आज का जो चैप्टर है 12th क्लास के लिए है विष्णु खरे। बेसिकली इनका जन्म जो है 1940 में हुआ था। ठीक है, अब इसके आगे जो है और इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 2018 में हुई थी। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको, जो आपके फ़िलहाल इस बुक में दे नहीं रखा है। इसके आगे चलते इनका जन्म जो है 1940 में हुआ था। ये जो है उनकी तस्वीर है। जन्म छिंदवाड़ा में हुआ था, मध्य प्रदेश में ये जगह है। और इसके साथ इनकी पढ़ाई जो है क्रिश्चियन कॉलेज में हुई थी, जो इंदौर से थी। 1963 से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। 62-63 में जो है इंदौर समाचार में उप संपादक रहे हैं। बेसिकली जो है एडिटर का जो है उनका असिस्ट किया इन्होंने। 1963 से 75 तक मध्य प्रदेश दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन का काम, टीचिंग का कार्य किया है। इसी बीच इन्होंने जो है 66-67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। इसके बाद इन्होंने जो है 74 और 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव का कार्यक्रम पद का जो है उस पर रहे थे। 85 में नवभारत टाइम्स के प्रभारी कार्यकारी संपादक रहे। बीच में लखनऊ संस्करण में रविवारीय नवभारत टाइम्स हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादन कार्य भी किया, एडिटिंग का काम भी किया। 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक भी रहे हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता का काम किया है। स्वतंत्र लेखन का कार्य भी अभी भी कर ही रहे थे ये। ठीक है, इनकी बहुत हाल में ही जो हमने इन्हें खोया है। इसके साथ चलते हैं कि औपचारिक रूप से अगर मैं बात करूँ तो इनका लेखन का जो कार्य था शुरू हुआ था 1956 में। पहला जो इनका प्रकाशन था टी.एस. इलियट का अनुवाद था। टी.एस. इलियट एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं। उनकी जो है मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, इस नाम से जो है टी.एस. इलियट की कविताओं का इन्होंने अनुवाद किया था। 1960 में दूसरा कविता संग्रह छपाया गया, इनका छपा था, एक तरीके से पब्लिश हुआ एक गैर रोमानी समय में। 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा काव्य संग्रह जो है खुद अपनी आँख से 1978 में प्रकाशित हुआ। चौथा जो है सबकी आवाज़ के पर्दे जो है 1994 में प्रकाशित हुआ। पिछला बाकी ये पांचवा जो था, और छठा काल और अवधि के दरमियान जो है प्रकाशित हुआ। एक समीक्षा पुस्तक जो है, समीक्षा बेसिकली जो हर चीज़ को जो है जांच पड़ताल करे, उसकी अच्छी और बुरी, जिसे आलोचना भी कहते हैं। आलोचना की पहली किताब 1983 में जो है प्रकाशित की थी। इन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद जो है बहुत ज़्यादा किया। ट्रांसलेट जो है ज़्यादा चीज़ें करते थे, इन्हें पसंद था। इनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज से सम्मानित किया गया है। फिनलैंड का राष्ट्रीय पुरस्कार वो जो है इन्हें मिला था। इसके अतिरिक्त इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं? रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान इन्हें मिल चुका है। इनकी कविताओं में जो है जड़ता या अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो जड़ हो जाती है चीज़ें, जो रुक जाती है, एक जैसी एक ठहराव आ जाता है, जो अमानवीय स्थितियाँ हैं, जो मानव होने के विरुद्ध है, उसका जो है स्वर इनकी कविताओं में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, इनकी जो कविता है, पहली कविता है एक कम। इसका जो है पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या समरी दे रखी है किताब में। एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया कि भारत में कैसी जो है लाइफस्टाइल जो है फेमस हो रही है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। मतलब जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, सब कुछ वैसा उनकी कल्पना के अकॉर्डिंग ही हमारा समाज नहीं ढला, बल्कि उससे कुछ अलग, इनफैक्ट बहुत कुछ अलग रहा जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। पूरे देश का या तो कहे आस्थावान, जो ईमानदार या संवेदनशील जनता थी, उसका क्या हो गया? मोह भंग हो गया। मतलब उसने जो चीज़ें सोची थी उसे वो वैसी नहीं मिली, उसकी जो सपने थे वो टूट गए। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर जो भाईचारा था, सामूहिकता, जो हम एक समूह में रहते थे, एक दूसरे की परवाह करते थे, जो भाईचारा का विश्वास था, भाईचारा था, जो विश्वास था एक दूसरे के बीच में, उसकी जगह वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब उसकी जगह क्या चीज़ें आ गई? धोखाधड़ी आ गई, आपसे खींचतान आ गई। एक दूसरे को कॉम्पीट करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, और नितांत स्वार्थपरकता, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी हो गए हैं हर कोई व्यक्ति। माहौल जो है हमारे समाज में बनता जा रहा है। कभी इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट करता। असमर्थ क्यों है? क्योंकि वो ईमानदारों की कोई मदद नहीं कर पा रहा है चाह कर भी, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति ही अपनी दिखा पा रहा है। उनके साथ जो है एक तरीके से दया भाव या हमदर्दी का भाव ही दिखा पा रहा है। कुछ ना करने की स्थिति के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधा नहीं बनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उनके जो लाइफ स्ट्रगल है उसमें वो भी वो कहीं तरीके से जो है बाधा बने, किसी भी तरीके से रुकावट डाले। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम
कर ही रहा होता है। जो वह करता है यह कविता का संदेश भी है, ठीक है। यही एक कविता का संदेश है, एक कम मतलब एक व्यवधान जो है वो कम हुआ है। चलिए इस कविता के ऊपर आते हैं कि क्या है कविता। 1947 के बाद 1947 के बाद बेसिकली मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद इतने लोगों को इतने तरीक़ों से मतलब बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट होने का, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की, माला माल अमीर बनने की और गतिशील होते देखा है। गतिशील का मतलब क्या है, वो कुछ ना कुछ जो है सक्रिय है, काम कर रहे हैं, काम करते हुए देखा है ना। किसने देखा है, कवि ने देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होने का मतलब क्या है कि ये लोग गतिशील है किन कामों में, गलत कामों में, है ना। माला माल हुआ है ये धोखाधड़ी करके, क्लियर, धोखा देकर जो है एक तरीके से गलत काम करके, गलत हथकंडे अपनाकर जो है माला माल हो गए हैं। इसीलिए अब वो कवि क्या कहता है कि अब जब कोई हाथ फैलाता है, मतलब कि अब जब कोई उसके आगे हाथ फैलाता है, एक तरीके से भिक्षा मांगता है या भीख मांगता है हाथ फैला के, तो 25 पैसे या एक चाय या 2 रोटी के लिए, किन चीज़ों के लिए, 25 पैसे के लिए हाथ फैलाता है या एक चाय के लिए या 2 रोटी के लिए हाथ फैलाता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड, मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रहा है ना, वो उनको जो है पूरा करने के लिए किसके आगे, कवि के आगे हाथ फैलाता है। 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, मतलब अपनी भूख को शांत करने के लिए जो है हाथ फैलाता है। तो जान लेता हूँ, क्या जान लेते हैं कवि, मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मतलब जो भी जो है मेरे सामने हाथ फैला रहा है वो क्या है, छल कपट नहीं कर रहा है, बेईमानी नहीं कर पा रहा है, धोखाधड़ी झूठ बोलने का काम नहीं कर पा रहा है। क्लियर, कि इससे क्या पता चलता है कि वो जो बच्चा है, वो जो व्यक्ति है जो मेरे सामने हाथ फैला रहा है, वो क्या है, वो जो है मानता हुआ, क्या मान रहा है वो व्यक्ति, उसकी ईमानदारी कैसी है, ईमानदारी यहीं दिखेगी, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ, कोढ़ी हूँ। मतलब कि मैं जो है बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, कोढ़ हो गया है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ काम करने में, ठीक है, मैं लाचार हूँ, मजबूर हूँ कि मैं अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता, अपना पेट नहीं पाल पा रहा हूँ, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर हूँ। और अगली बात क्या, वो जो है ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं अच्छा खासा हूँ, हाथ पैर मेरे सही सलामत है, लेकिन मैं क्या हूँ, कामचोर हूँ, मैं काम करने से बचना चाहता हूँ, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं काम जो है एक तरीके से काम की चोरी कर रहा हूँ, मुझे काम नहीं करना है ना, एक तरीके से बैठ कर खाने वाला, एक मामूली धोखेबाज, या क्या हूँ मैं, एक छोटा मोटा धोखेबाज हूँ, जो है बहुत बड़े धोखे नहीं दे पाता है, एक छोटा मोटा धोखेबाज ही हूँ। मैं इस चीज़ को ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूँ, तभी तो मैं हाथ फैला रहा हूँ तुम्हारे आगे कि तुम मुझे जो है पैसे दे दो, है ना, काम करने के लिए, काम नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम मुझे पैसे दे दो, मेरी भूख मिट जाए, मेरा जो है रोजी रोटी चल जाए। मानता हुआ कि मैं लाचार, ये हो गया, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी, पूरी तरीके से किस पे वो डिपेंडेंट है, एक तरीके से किस पे निर्भर है, वो डिपेंड हुआ पड़ा है वो भिखारी जो है, तुम्हारे संकोच, लज्जा या परेशानी से तुम्हारे मन में जो है कुछ भी भाव आए या कुछ गुस्से पर आश्रित हो, तुम जो है मेरी भीख मांगते हुए मुझे देखकर गुस्सा करो, या संकोच में मुझे कुछ दो, या लज्जा में जो है शर्म से मुझे कुछ दो, तुम्हें जो परेशानी हो रही है उससे मुझे कुछ दो, कुछ भी दान करो, लेकिन दान करते हुए तुम्हारे मन में कैसी भी भावना हो, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी भावना पे डिपेंडेंट हूँ, आश्रित हूँ एक तरीके से, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, ठीक है। नंगा हूँ मतलब इसका क्या मतलब है कि मेरे आत्मसम्मान की जो है धज्जियाँ उठ चुकी है। निर्लज हूँ, लज्जा जो है एक तरीके से जो शर्म है वो ख़त्म हो चुकी है। निराकांक्षी, आकांक्षी, इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर कोई आकांक्षा नहीं बची है, आकांक्षा के बिना, निर का मतलब बिना, बिना आकांक्षा के, बिना उम्मीद के हूँ मैं, ठीक है। मैंने अपने को हटा लिया हर होड़ से, जो भी होड़ लगी हुई है, जो भी प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, जो भी रेस लगी हुई है, उससे मैंने क्या किया, खुद को हटा लिया है। यहाँ पे कवि कह रहा है मैं तुम्हारे विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ, मैं ना तुम्हारा विरोधी हूँ, ना प्रतिद्वंदी हूँ, ना तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई हिस्सेदार नहीं हूँ। अर्थात धन कमाने की जो लालसा है, जो उन्नति का रास्ता है, वहाँ से मैंने क्या किया, स्वयं को हटा लिया है ना। मुझे कुछ देकर या ना देकर, अब कोई भी भीख मांगने आता है तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ देकर
या ना देकर, लेकिन वो उस रेस से जो है, जो एक तरीके से विकास की रेस थी, उससे तो बाहर हो गया है ना। अब वो आपका विरोधी नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है। आप उसे कुछ देकर या ना देकर दोनों ही सिचुएशन में उससे मुक्त हैं, आज़ाद हैं। कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। एक आदमी जो है, वो व्यक्ति जो आपके सामने हाथ फैलाए खड़ा है, उससे आप क्या है, निश्चिंत है, कोई जो है खतरा नहीं है, आप चिंता मुक्त है उससे। क्लियर। अब जब ये कविता हमने कर ली है तो इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ के साथ कर लेते हैं, वरना फिर भूल जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहला है कि कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर या मालामाल या गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो सीधी सी बात है, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर या मालामाल या गतिशील होने के लिए भ्रष्ट तरीकों का, है ना, गलत तरीकों का जो की ओर संकेत किया है कि वो क्या करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। धोखाधड़ी करके जो है अपने को जो है माला माल कर लेते हैं, अमीर कर लेते हैं, एक दूसरे को ठगते हैं, चोरी करते हैं। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्वार्थपरकता है ना, स्वार्थपरकता है। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लोगों ने ईमानदारी को जो है कहते हैं ना, ताक पे रख दिया है, उसकी कोई चिंता ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किस में लगे हैं, धन बटोरने में लगे हुए हैं। ये लोग धन को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ बोलने को तैयार है, विश्वासघात करने को तैयार है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है। क्यों है ईमानदार व्यक्ति, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्यों ईमानदार कहा है? क्योंकि ईमानदारी का जीवन बिताने के कारण ही वो क्या रह गया, गरीब रह गया है। अगर वो दूसरों की तरह जो है धोखाधड़ी करता तो वो भी तो अमीर हो जाता, माला माल हो जाता, है ना। यदि वह अन्य व्यक्तियों की तरह भ्रष्ट आचरण करता तो माला माल हो जाता, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, है ना। ये उसे ईमानदार होने की सज़ा क्या मिली है कि उसे भीख मांगनी पड़ रही है। क्लियर। उसे भीख मांगनी पड़ रही है, उसे अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए भी वो तैयार नहीं है। इतना ईमानदार व्यक्ति है ना। ईमानदार व्यक्ति है कि उसे जो वास्तविक स्थिति है उसको वो छुपाने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि हाँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपना खर्चा चला सकता हूँ। वह अपने लोगों की तरह भ्रष्ट साधन अपनाना नहीं चाहता, ना अमीर बनना चाहता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो क्या है, ईमानदार है। कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है? कवि ने इसलिए स्वयं को जो है एक तरीके से हाथ फैलाने वाले व्यक्तियों को लाचार या कमचोर या धोखेबाज क्यों कहा है? क्योंकि वो कहता है कि ईमानदार और गरीब व्यक्तियों के लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। वो ये जो है, ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अपने लिए जो खड़े नहीं हो रहे हैं। ठीक है। वो लाचार है, कामचोर है, धोखेबाज है। लाचार क्यों है? क्योंकि वो जो है, जो गरीब व्यक्ति है, जो एक तरीके से अपने लिए अपनी खुद की मदद वो नहीं कर पा रहा है। कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को लाचार क्यों कहा है? क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। एक तरीके से कहते हैं ना, बेबस है वो, कामचोर है, काम करने को तैयार नहीं है वो, है ना, काम करने को तैयार ही नहीं है। धोखेबाज क्यों? छोटा मोटा धोखेबाज है ना। क्योंकि वो जो है, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तियों की भूमिका जो है बहुत कम होती है। एक तरीके से वो काम छोटी मोटी धोखेबाजी कर रहा है कि मैं जो है काम नहीं कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो आप मुझे जो है खर्चा दे दीजिए। यही चीज़ें होती हैं ना, ऐसी अजीब अजीब बातें करके वो आपसे भीख मांगते हैं। तो यही है कि अवश्य ही वो इन लोगों को जो है कह रहा है कि जीवन संघर्ष में इनकी बाधा नहीं है। आगे चलते, मैं तुम्हारे विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ। कवि का क्या अभिप्राय है इस चीज़ से, इस लाइन से? कवि का इसके अभिप्राय क्या है कि वह देश में अनैतिक तरीक़ों से फल फूल रहे लोगों के विरोध करके उनसे प्रतिद्वंदिता, उनसे कॉम्पीट नहीं करना चाहता है। एक ईमानदार और लाचार व्यक्ति कभी किसी का विरोध नहीं कर सकता है, वह किसी के लिए चुनौती नहीं बन सकता है, उससे किसी को खतरा नहीं है। समाज का जो हाशिए वर्ग है ना, जो बिल्कुल पीछे खड़ा व्यक्ति है हाशिए पे, जिसको एक तरफ कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया है, वो व्यक्ति विकास की दौड़ में है ही नहीं, वो उससे बाहर हो चुका है। असमर्थ व्यक्ति को कोई खतरा इससे नहीं है ना। भाव सौंदर्य पे चलते हैं। 1947 के बाद गतिशील होते देखा है। गतिशील होते देखा है, किसको गतिशील होते हुए देखा है? बहुत से लोग हैं जो अपने एक तरीके से आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है गतिशील हुए हैं, भ्रष्ट तरीके अपनाए हैं, धन एकत्रित किए हैं, धन को जो है एक तरीके से धनी बन गए हैं, आत्मनिर्भर बन गए हैं, माला माल बन गए हैं, है ना। इसके साथ मानता हुआ कि मैं लाचार हूँ, एक मामूली धोखेबाज। इसमें क्या है, कभी ईमानदार लोगों की लड़ाई लड़ने में उन्हें क्या अब एक तरीके से विवश पाता है कि मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाता। वह चाह कर भी, कभी खुद चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता है। वह जो है क्या है, लाचार, कंगाल, कामचोर, मामूली धोखेबाज मानता है कि वो कुछ करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, लाचार है, काम नहीं कर रहा है, कामचोर है, और उसकी कथनी और करनी में अंतर है ना।
कथनी और करनी में अंतर है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी वजह से क्या है, वो मामूली धोखेबाज है। तुम्हारे सामने बिल्कुल लिया है हर होड़ में। यहाँ पे क्या है, कवि ईमानदार लोगों के सामने क्या स्वयं को बिल्कुल बेशरम और इच्छा रहित व्यक्ति के रूप में दिखाता है कि वह किसी भी तरह के किसी भी काम में हिस्सा लेना नहीं चाहता, वह टकराव से बचना चाहता है। आगे शिल्प सौंदर्य पे चलते हैं कि अब जब कोई या बचा खड़ा है, इसमें क्या है, कवि का मानना है कि गरीब व्यक्ति व्यवस्था पूर्वक दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। हाथ फैलाना क्या है, हाथ फैलाना मतलब भीख मांगना, सामने वाले से कुछ मांगना, मदद मांगना। हाथ फैलाने का क्या है, एक मुहावरा है, मुहावरे का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और भूख क्या है, एक तरीके से रोटी या चाय जो भी था वो किसका प्रतीक थी, भूख का प्रतीक थी कि वो व्यक्ति जो है भूखा है। क्लियर। इसमें जो है 25 पैसे जो है अनुप्रास अलंकार है, और ये पूरी कविता किस में है, मुक्त छंद में है, ठीक है, छंदों से मुक्त है। तो क्या कहेंगे, मुक्त छंद का इस्तेमाल किया है कवि ने, और बहुत सुंदर किया है। क्लियर, मुक्त छंद का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट चलते हैं, मैं तुम्हारे विरोधी प्रतिद्वंदी निश्चित रह सकते हो। इसमें क्या है, कवि जीवन के संघर्ष रहे व्यक्तियों में मार्ग नहीं, उसके मार्ग में नहीं आता है कि जो संघर्ष कर रहा है उसमें रोड़ा नहीं डालना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ। इसमें प्रतीकात्मक भाषा, प्रतीकों के माध्यम से वो अपनी भाषा जो है एक तरीके से शब्दों को बोल रहा है। प्रतीकात्मक जो है भाषा का प्रयोग किया गया है ना। और भाषा तो सहज सरल तो है ही, आपने देख ही लिया कितनी ईजिली जो है आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं सत्य पर, अगली कविता है। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्या है। सत्य कविता बेसिकली महाभारत के पौराणिक जो संदर्भ है, पात्र हैं, उसके जरिए जो है जीवन में सत्य के जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसको जो है बताया जा रहा है। अतीत की कथा का आधार लेके, जो अतीत की कथा है वो कौन सी कथा है, महाभारत की कथा है, उसके आधार को जो है एक तरीके से लेते हुए जो है कवि बताता है कि सत्य जो है, कविता इसका प्रमाण देती है कि सत्य कितना इम्पोर्टेंट है। युधिष्ठिर, विदुर, खांडव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को जो है, सत्य के इम्पोर्टेंस को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, बैकग्राउंड में जो है वो दिखाया गया है। जिस समय समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ बहुत मुश्किल है। यह कविता उसका प्रमाण है कि सत्य कभी दिखता नहीं है, कभी हमारे आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। सत्य कभी स्थिर नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, टिका हुआ नहीं रहता, अपने आकार और पहचान नहीं है उसकी कोई, वो बदलता ही रहता है। जो उसे स्थायी या परमानेंट बना दे, आकार या पहचान होगी तो हम तो उसे स्थायी बना देंगे ना, परमानेंट हो जाएगा, लेकिन सत्य के पास तो ये चीज़ें है ही नहीं। क्लियर हुआ। इसके आगे, सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति, हमारे अंदर सत्य के प्रति क्या होता है, संशय होता है, डाउट होता है, लेकिन हमारी आत्मा की जो आंतरिक शक्ति है, जो इनर है, वो कविता को संदेश है। उसका रूप वस्तु, स्थिति और घटनाओं और पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। क्या, सत्य वस्तु कॉन्टेक्स्ट जैसी होगी, कहानियाँ जैसी होंगी, घटनाएं जैसी होगी, स्थिति हालात जैसे होंगे, पात्र जो कैरेक्टर होंगे उसके अनुसार सत्य बदल जाएगा। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वह शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं भी हो सकता है ना। कई बार वो झूठ ही हो जाता है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ बहुत मुश्किल है। सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत किया वो प्रशंसनीय है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तारीफ की जा सकती है, प्रशंसा योग्य है इनका कार्य। चलिए पोयम पे चलते हैं। सत्य, जब हम सत्य को पुकारते हैं, है ना, कवि कहता है कि क्या, जब हम सत्य को पुकारते हैं तब वो क्या होता है, तो वह हमसे परे हटता जाता है, मतलब दूर हटता जाता है ना, दूर होता जाता है, हमसे दूर दूर भागता जाता है। जैसे यह स्थिति कैसी होती है, जैसे गुहारते, पुकारते हुए, गुहारते मतलब पुकारते हुए युधिष्ठिर के सामने से, है ना, युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगल में। युधिष्ठिर के सामने से, युधिष्ठिर के पुकारने पर भी विदुर जो है वो कहाँ भाग गए थे, और भी घने जंगलों में जो है चले गए थे, अपने सत्य जो है उनसे दूर चला गया था, पीछे पीछे जो है। अब सत्य शायद जानना चाहता है क्यों पीछे गए थे। विदुर जो है क्या है, सत्य है, ठीक है, और युधिष्ठिर यहाँ पे सत्य के पीछे, सत्य का अन्वेषण करने वाले हैं ना, सत्य के पीछे या सत्य की राह पे चलने वाले, अन्वेषणी जिसे कहते हैं, अन्वेषण करने वाले। तो सत्य क्या चाहता है, विदुर क्या चाहते हैं जो घने जंगलों में भागते जा रहे हैं। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं, कि हम कितना जो है उसके पीछे पीछे जा सकते हैं, कितना उस शिद्दत से उसको प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार युधिष्ठिर को के पुकारने पर भी सत्य का पालन करने वाले विदुर घने जंगलों में चले गए थे, उसी तरह
हम सत्य को अगर चाहते हैं तो उसे पुकारने से वो हमारे पास नहीं आएगा, बल्कि और दूर चला जाएगा। सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमें उसे प्राप्त करना है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट उस पर यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि सत्य का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। सत्य भागता थोड़ी ना है ना, लेकिन वो भाग रहा है, तो यहाँ पे क्या है? मानवीकरण है। और मैंने बता ही दिया कि दो चीज़ें प्रतीक है यहाँ पे। युधिष्ठिर जो है किसका प्रतीक है? सत्य अन्वेक्षण का, सत्य अन्वेक्षणी जो उसके सत्य के राह पे चलता है, और विदुर जो है सत्य का प्रतीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी दिखता है सत्य? अब बताइए, कहीं ऐसा होता है कि कभी जो है, कभी सत्य आपको स्थिर रूप में सामने खड़ा हुआ दिख जाए, और कभी ओझल हो जाता है। यहाँ पे बोला गया कि कभी मेरे सामने सत्य दिख जाता है, कभी वो मेरी आंखों से गायब हो जाता है, जैसे विदुर हो जाते थे। कभी जो है युधिष्ठिर को दिखते थे, कभी गायब हो जाते थे, और हम कहते रह जाते कि रुको, ये हम हैं। हम क्या कहते हैं सत्य से? कि रुको, ये मैं हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जैसे धर्मराज कई बार दुहाई देने पर, धर्मराज कई बार जो है किसको दुहाई देते हैं? उसको क्या नाम है, विदुर को जो है पुकारते हैं कि रुकिए, ये मैं हूँ, कि ठहरिए स्वामी विदुर। क्या दे रहे हैं? कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन। कुंती पुत्र मतलब युधिष्ठिर। ठीक है, कुंती नंदन युधिष्ठिर आपका सेवक हूँ मैं। आप कहाँ भागे जा रहे हैं? वे नहीं ठिठकते, पर वो रुकते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कभी कहता है कि सत्य का कोई स्थिर रूप ही नहीं है, कभी वो मेरे सामने आता है, कभी गायब हो जाता है ना। कभी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है, और हम कहते ही रह जाते हैं रुको, ये हम है, हमारा स्थिर रूप और पहचान है ही नहीं उसकी। क्लियर। कभी कहता है कि हम उसे सत्य को क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसकी अनुभूति ले सकते हैं। क्लियर। इसीलिए जो है यहाँ पे एग्जाम्पल देके कहा गया है कि जैसे धर्मराज युधिष्ठिर जो है विदुर के पीछे पीछे भागते हुए कहते हैं कि ठहरिए, ये मैं हूँ युधिष्ठिर, कुंती पुत्र युधिष्ठिर आपका सेवक। लेकिन युधिष्ठिर जो विदुर है वो क्या कर देते हैं? अनसुना कर देते हैं उनकी पुकार को, वो रुकते ही नहीं है, वे नहीं ठिठकते। का मतलब क्या है? विदुर जरा भी जो है उस पर ध्यान ही नहीं देते उनकी आवाज़ पे। हमारे रोकने पर भी सत्य रुकता थोड़ी ना हमारे पास, वैसे ही विदुर भी नहीं रुकते, और हमारे आंखों के सामने से ओझल और गायब हो जाते हैं, हमारी पकड़ से बाहर चले जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पाले, एक सेकेंड, संकल्प पाले, दृढ़ निश्चय पाले, दृढ़ कर ले, अपने एकदम अपने मन को मजबूत कर ले कि दृढ़ संकल्प कर ले, तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। अगर हम बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हैं, निश्चय एकदम से जो है पक्का हमारा निश्चय है, तो सत्य क्या कुछ सोचकर रुक ही जाता है, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है। सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? खड़ा रहता है। वह दृढ़ निश्चयी, वो उसने भी दृढ़ निश्चय कर रखा है, अपनी कहीं और देखती दृष्टि की हमारी आँखों में देखता है, कहीं और देखते देखते वो हमारी आँखों में देखता है। कौन? सत्य। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, ऐसा लगता है कि वो मेरी आँखों में या मुझे जो है आखिरी बार जो है देख रहा है, और उनमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसे आकर समा जाता है हम में, और ऐसा लगता है कि सत्य का जो हल्का सा प्रकाश है वो कहाँ आ गया है? वो हम में आ गया है, समा गया है। ठीक है, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पाले, जैसा यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? जैसे समी वृक्ष के तने से टिक कर, यहाँ पे जब विदुर को जो है एक तरीके से युधिष्ठिर खोज लेते हैं, तो विदुर कहाँ पे होते हैं? समी वृक्ष का जो तना होता है उससे टिक कर, उसे टेक लगाकर एक तरीके से वो खड़े होते हैं। न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को, पहले तो वो ऐसे जो है रिएक्ट करते जैसे उन्होंने पहचाना ही नहीं है, धर्मराज से बिल्कुल अनजान है, पहचानना ही नहीं है, बिल्कुल पल के बिना झपकाए जो है उन्हें देखते हैं। निर्निमेष देखा था अंतिम बार। निर्निमेष का मतलब ये बिना पल के झपकाए वो आखिरी बार उन्हें देखते हैं। कौन? विदुर देखते हैं धर्मराज को, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर, किन में से? जो विदुर है उनके अंदर से जो प्रकाश है सत्य का, वो धीरे धीरे जो है बाहर निकलता है, और युधिष्ठिर में मिल गया था, युधिष्ठिर में मिल जाता है। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम। अब सीधी सी बात है, सत्य तो हमें मिला ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं दिया। सर झुकाए निराश लौटते हम, कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला, कि सत्य ने तो कुछ कहा ही नहीं हमसे। इसी तरीके से विदुर ने तो युधिष्ठिर से कुछ कहा ही नहीं, और आखिरी में सिर झुकाकर वो निराश लौट जाते हैं। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज देखा, उसकी जो दिव्यता है सत्य की, हमने वो प्रकाश देखा जो उसके अंदर से निकल रहा था, हम तक आता हुआ, और वो निकल कर कहाँ आया? हम तक, मतलब युधिष्ठिर तक आता है। वह हम में विलीन हुआ,
हो सकता है वो हमारे अंदर ही समा गया हो या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। अब इसका भी संशय है, मतलब क्या है संशय, डाउट है, हमें संदेह है, क्यों मेरे अंदर विलीन हुआ या मेरे से होकर मेरे परे निकल गया, मेरे से दूर निकल गया, है ना। हम कह नहीं सकते, सीधी सी बात है, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं, हम कह नहीं सकते, कुछ कंफर्म नहीं है। ना तो हमें कोई स्फुरण हुआ ना कोई ज्वर। स्फुरण मतलब ना मेरे अंदर की कोई जो है एक तरीके से कपकपी, स्फुरण मतलब कपकपी हुई, है ना। इसके साथ साथ ज्वर हुआ मतलब बुखार हुआ, मुझे ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, मेरे अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। सीधी सी बात है, सत्य मेरे अंदर आया, उसकी रोशनी मेरे पास आई, तो मेरे अंदर कुछ कंपन, कुछ ऊष्मा, कुछ गर्मी, कुछ बदलाव क्यों नहीं हुए, कुछ परिवर्तन क्यों नहीं फील हुआ मुझे। किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, मतलब बाकी पूरा जीवन हम क्या सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया कि नहीं। अब हम यही सोचते रह जाते हैं कि उस जो सत्य का प्रकाश था, जो विदुर से निकला था, जो सत्य से निकला था, वो उसकी दीप्ति, उसका जो प्रकाश था वो मेरे अंदर समाया या नहीं समाया। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, जो चमक उठता है, ठीक है, क्या वही उसी की छुअन है, क्या वो उसी प्रकाश की छुअन की वजह से मेरी आत्मा में जो है न्याय का प्रकाश या सत्य का प्रकाश कभी कभी नजर आता है। और ये हम भी सोचते हैं, और ये कौन सोच रहा है, ये जो है युधिष्ठिर भी सोचते हैं। जैसे जैसे क्या विदुर कहना चाहते हो तो वही बता सकते थे ना। युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि अगर वो कुछ कहना चाहते थे, कुछ सत्य बताना चाहते थे तो वही बता देते जहाँ वह मुझे मिले। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा हुए। ये कौन सोच रहा है, युधिष्ठिर सोच रहे हैं, अपना माथा नीचे झुकाए, अपने मुकुट के साथ सर झुकाए। युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए, और कहाँ खांडव प्रस्थ से जब वो इंद्रप्रस्थ लौटते हैं तब सोचा होगा। अगर खांडव प्रस्थ आपको याद हो तो जहाँ उन्हें जला के जो है मारने की कोशिश की गई थी, खांडव प्रस्थ। चलिए अब इसके भी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सत्य, सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है, सही बताइए आप सब कि सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है। नहीं, सत्य केवल पुकारने से नहीं मिल सकता है। युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं, महाभारत के प्रसंग में सत्य का अर्थ बताइए, खोलिए, ठीक है, कि युधिष्ठिर जो है सत्य को जो है मतलब विदुर से जो है सत्य कहलवाना चाहते हैं। विदुर इससे बच के भाग रहे हैं, परंतु युधिष्ठिर का क्या दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, बिल्कुल दृढ़ है, अपने उस पर जो है अटल है, डटे हुए हैं कि वो जो है उनको एक तरीके से उसको विदुर को पकड़ कर रहेंगे और उनसे सच जान कर रहेंगे, ठीक है। और विदुर क्या कर रहे हैं, उनसे भागे जा रहे हैं, और जब दोनों का सामना होता है, एक दूसरे के सामने आते हैं, तो अपलग बिना पल के झुपकाए निर्निमेष मतलब एकदम से एकटक जो है कंटिन्यू जो है युधिष्ठिर को देखते रह जाते हैं विदुर। और सत्य का प्रकाश जो है युधिष्ठिर की अंतरात्मा में समा जाता है। कहाँ से निकल के, विदुर के अंदर से निकल के, ठीक है, जिसकी चमक जो है उनकी आत्मा में जो है हमेशा उठ जाती है, इसी से जो है पता चलता है। लेकिन युधिष्ठिर के मन में क्या संशय, क्या डाउट रह जाता है कि सत्य मेरे अंदर समाया भी है कि नहीं, है ना। सत्य को पाने के लिए किसकी ज़रूरत है, दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है, तभी वो हमारे अंदर उसका प्रकाश समा सकता है। सत्य का दिखना और ओझल हो जाना कवि के लिए क्या तात्पर्य है। सत्य कभी तो स्पष्ट दिखाई देता है, कभी हमारी दृष्टि से गायब हो जाता है, परे हो जाता है ना। इससे कवि का तात्पर्य है कि सत्य हमारे सामने जो है उपस्थित नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता है ना। आज सत्य के लिए कोई स्थिर पहचान नहीं है, कोई जो है स्थिर पहचान है उसकी कि ऐसे रूप है, ऐसा रंग है उसका, हम सत्य को ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसका कोई ऐसा रूप नहीं है स्थिरता जो प्रदान करे। सत्य जो है क्या, वस्तु, स्थिति और किससे, घटनाओं और पात्रों के अनुसार बदलता ही रहता है। इन चीज़ों के साथ वो हमेशा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। सत्य को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प की शक्ति होनी चाहिए। क्लियर। यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प है तो वह हमारी आंखों से ओझल होता रहेगा और हम उसे जो है खोजते रहेंगे, और एट लास्ट हम उसे युधिष्ठिर की तरह पकड़ ही लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है, सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर हमारे विचार व्यक्त कीजिए। सत्य को पाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, बिना संकल्प के जो है हम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। दोनों में गहरा संबंध है, जैसे जैसे हमारे संकल्प की शक्ति क्षीण होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे सत्य क्या हमसे दूर होता चला जाएगा। इसीलिए सत्य को सिर्फ और सिर्फ दृढ़ संकल्प के बलबूते ही प्राप्त किया जा सकता है।
नेक्स्ट चलते हैं, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है। युधिष्ठिर ने सत्य को जानने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया था। वे दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, एकदम जिद्दी कहते हैं ना जिसे, कि एकदम उनका संकल्प दृढ़ था, पत्थर की तरह, कि जिसे हिला नहीं सकते पहाड़ की तरह, वैसे ही था। इसीलिए दृढ़ संकल्प के बूते ही वे विदुर को रुकने पर विवश भी कर पाते और सत्य का साक्षात्कार भी कर पाते, सत्य को देख भी पाते हैं अपने सामने, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, सत्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सत्य की पहचान के लिए हमें उसे हम अपनी आत्मा में खोजते हैं, सीधी सी बात, अपने अंदर खोजेंगे, है ना। पूरी दुनिया में खोजने से कैसे मिलेगा। सत्य के प्रति हमें, सत्य का जो संशय होता है उसके विस्तार होने के बावजूद भी हमारी आत्मा में क्या सत्य की शक्ति बनी रहती है, हमारी आंतरिक शक्ति हमारे अंदर बनी रहती है। हमें निरंतर परिवर्तन की दृष्टि से ही देखना चाहिए और सत्य की पहचान करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्य क्या परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहता है ना। क्लियर, परिवर्तनशील है सत्य, हमारी अंतरात्मा में ही सत्य की पहचान कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है और उसकी चिंता क्या है। ठीक है, कविता में जो बार बार वर्ड यूज़ किया गया हम, उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया जो सत्य को जानना चाहते हैं। व्यक्ति की चिंता यह है कि सत्य का एक स्थिर रूप नहीं है ना, स्थिर रूप नहीं है, उसका रूप आकार या पहचान नहीं है, हम उसे पहचान ही नहीं पाते, वो स्थायी नहीं है। क्लियर, वो बदलता रहता है। जो बात एक व्यक्ति के लिए सत्य है वो दूसरे के लिए क्या असत्य भी हो सकती है, सत्य नहीं भी है। सत्य का रूप वस्तु, स्थिति, घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता ही रहता है। अतः सत्य की पहचान कर पाना आसान है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सत्य की पहचान कर पाना। लेकिन ऐसे में सत्य को खोज पाना आज के मनुष्य के लिए किसका विषय बन गई है, चिंता का विषय बन गई है ना। यही है उसकी चिंता, क्या है, सत्य की राह पर चल कर अगर आप अपना भला चाहते तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में कविता का मर्म बताइए। कविता, सीधी सी बात है, कवि इस कविता में कहना यही चाहते हैं कि सत्य के रास्ते पर चलने से ही व्यक्ति का भला हो सकता है, उसे उसका जो है एक तरीके से भलाई की चीज़ें हो सकती हैं। हमें सच्चाई को ही पकड़ कर रखना चाहिए। आज के समय में समाज में सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होती जा रही है, बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। ये कविता उसी का परिणाम है। इसका कारण यह है कि सत्य कभी दिखाई नहीं देता है, हमेशा हमारी आंखों से क्या हो जाता है, ओझल हो जाता है। इसीलिए सत्य को कोई स्थिर पहचान नहीं है। सत्य कहाँ है, हमारी आत्मा की शक्ति में है ना। हमारे दृढ़ संकल्प की वजह से ही हमारे पास वो आ सकता है। क्लियर हो गया इतना। आज की जो कविता यहीं समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।